नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजनीति से संबंधित। आए दिन देखा जाता है कि दो या दो से अधिक पार्टियां जब आपस में चुनाव लड़ती हैं, एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़ती हैं, तो जो पार्टी जीत जाता है वो तो खुशियां मनाता ही है। जो हार जाता है वो खुशियां नहीं मनाता, वो खून का आंसू रोता है। भैया, जीतेगा तो कोई एक ही, और जीतने वाला जनता का पक्षधर होता है, जनता का चॉइस होता है, पसंद होता है। इसलिए अगर आप निराश हो रहे हो, इसका मतलब आप जनता के विरुद्ध में जा रहे हो। हमें वहां चाहिए कि हारने के बावजूद भी जीतने वाले को शुभकामनाएं दें, धन्यवाद दें, और विपक्ष में रहकर अगर वो गलत काम करता है तो उसकी त्रुटि को बताएं, और अच्छा काम करता है तो उसे धन्यवाद देना ना भूलें। हमारे देश की ही सबसे बड़ी कमजोरी है कि अगर कोई हमारे विरोधी पार्टी जीत गया और कितना ही अच्छा काम क्यों ना करे, हम कभी भी उसका बड़ाई नहीं करते, हमेशा उसके पैर को ही खींचते हैं। यही कारण है कि हमारे देश की ये स्थिति है। आप किसी दूसरे देश का उदाहरण ले लो, अमेरिका की ले लो। मैंने कई बार वहां का ये चुनावी जीत का परिणाम देखा है। वहां हारने वाले लोग भी धन्यवाद तो देते ही हैं, काम के दौरान अगर गलत काम होता है तो उसको सामने लाते हैं कि ये गलत काम है, नहीं होना चाहिए, और अगर अच्छे काम करते हैं तो उसका बड़ाई करते हैं। मुझे इस पर एक पंक्ति याद आ गई कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्बल करे सुहाए। निंदक को अपने पास में रखना चाहिए, जिससे हमारे अवगुणों को बताता रहेगा, और हमारे अवगुण प्रतिदिन घटते चले जाएंगे। और इस तरह से 30 दिन में 30 अवगुण घट जाएंगे, केवल गुण ही बचते रहेंगे। गुणों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, क्वालिटी हमें ज्यादा हो जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य है, हमारे देश में ये प्रवृत्ति है ही नहीं। हमारे देश में प्रवृत्ति केवल यही है कि तुमने बहुत खाया, अब मुझे खाने दो, जनता जाए जहन्नुम में। जनता तो भोली भाली है, ठगना बहुत आसान है। अगर हम अभी भी नहीं संभले तो मुझे कहते हुए छोटी मुंह बड़ी बातें लग रही है, लेकिन मैं कहने पे मजबूर हूं कि जितने खून पसीने बहाकर देश आजाद हुआ, शायद कहीं हम लोग उसी को फिर से न प्राप्त कर लें, यानी हमारा देश फिर से कहीं गुलाम ना हो जाए। नमस्कार।